हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हम घातांक एवं करनी के बारे में पढ़े थे। इनकी परिभाषाओं के बारे में देखे थे हमने। फिर हमने पढ़ा था कि इसमें कितने प्रकार के सवाल आते हैं, प्रत्येक प्रकार में कैसे कैसे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। चलिए, और घातांक से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों को हमने क्या किया था, पढ़ा था। आज हम टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे घातांक पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो हमने तो कल बता दिया था कि किस प्रकार के टाइप आते आते हैं, इसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे उन्हीं सवालों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहले घातांक पर आधारित प्रश्न पढ़ने से पहले हम एक बार फार्मूले का रिवीजन कर लेते हैं। तो हम बताए थे कि किसी भी संख्या पर अगर जीरो घात है तो इसका मान क्या होता है, एक होता है। ये पहला फार्मूला हमने बताया था। दूसरा हमने बताया था कि आधार अगर बराबर रहे और गुणा रहे, आधार दोनों का बराबर रहे और गुणा करना हो, घात अलग अलग हो, तो हम ए पर यम प्लस एन लिख सकते हैं। हमने तीसरा फार्मूला बताया था कि यदि ए पर यम बटा में ए पर एन घात है, दोनों आधार बराबर है, तो भाग देने पर जो घात होता है वह घट जाता है। चौथा हमने बताया था कि ए पर यन घात पर यम है, तो इसका मतलब ये होता है, तो यन कर लीजिए, तो यन कर लीजिए, इसको यन कर, तो इसका होता है ए पर यम इंटू यम। अगला बताया था हमने ए पर माइनस यम है, तो इसका मतलब एक बटा में ए पर यम घात हो जाए। ठीक है। यदि छठा, यदि ए पर वाई है बराबर, इधर अगर कोई संख्या मान लेते हैं, ये संख्या बी आती है, तो अगर हम ए का यहाँ मान निकालेंगे तो ए बराबर हो जाएगा बी पर, ये जो घात है इधर जाएगा तो ये क्या है, घात के रूप में है, और यहाँ आएगा एक बटा में वाई हो जाता है। ये जब पक्षांतर होता है तो इधर क्या होता है, इधर उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। अपने का क्या हो जाता है, अपने का व्युत्क्रम हो जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्या फार्मूले। हम आज इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करके हम आज क्या करेंगे, लगभग में 60 क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आज कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो लगभग 60 क्वेश्चन हम इन फार्मूलों का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे इन मान लीजिए 2 ए पर स्क्वायर बी पर 3 घात और सी पर 4 घात है, गुणे 3 ए गुणे बी पर 2 घात गुणे सी पर 3 घात। इस प्रकार अगर कोई क्वेश्चन दिया है, अगर हमें इसका मान पूछता है, तो यहाँ देखिए ये भी आधार है, ये भी आधार ए है, यहाँ बी है, ये भी बी है, सी है तो ये भी यहाँ सी है। तो पहले संख्या का तो सीधा सीधा गुणा होता है, तो 3 गुना के ये तो 6 हो जाएगा। अब देखिए ए है तो ए लिख लिए। अब देखिए यहाँ भी ए है, तो यहाँ कुछ घात नहीं है तो माना जाता है ए है, एक है, तो ये क्या हो गया, 2 घात ये और 1 घात ये, टोटल घात कितने हो गए, 3। हमने आपको बताया था कि ए पर यम गुणे ए पर अगर यन है तो ए पर यम प्लस यन होता है। देखिए इसका प्रयोग कर लिए, 2 है और ये एक 3 है, तो ए पर 3 घात। उसी प्रकार देखिए बी पर यहाँ कितना घात है, 3 घात है, बी पर यहाँ कितना घात है, 2 घात है, तो ये क्या हो जाएगा, तो बी पर 3 और 2 5,
हम b पर 5 घात लिख देंगे। c देखिए यहाँ 4 है और यहाँ कितना है 3 है, तो c पर हम 4 3 7 लिख देंगे। आगे समझ में? ये तो रहा आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यदि 12 a का स्क्वायर b पर 4 घात और c पर 3 घात भागा 2a b पर 2 घात और c पर 3 घात है। अगर इस प्रकार कोई क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका मतलब तो यही होता है कि 12a स्क्वायर b पर 4 घात c पर 3 घात बटा में 2a b स्क्वायर सी क्यू, यही तो होता है। अब हम जानते हैं कि a पर यम बटे में a पर अगर n है तो इसका मतलब क्या होता है a पर यम माइनस n होता है। इतना क्या है, इतना हमको पता है, ये इतनी हमें जानकारी है। ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ देखिए 2 का भाग कर देंगे तो ये तो 6 आ जाएगा। अब देखिए आधार तो दोनों का सेम है, तो a पर यहाँ क्या है 1 घात है, तो 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। अब b, यहाँ भी b है तो यहाँ 4 है ये 2 है, तो भाग में क्या है आधार बराबर रहता है तो घातें क्या होती है घटती है, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना घात आएगा 2 घात। c का देखें तो c पर यहाँ कितना आ जाएगा 3 में से 3 जीरो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि 6 ये तो a हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा। और किसी भी संख्या पर 0 का मान, अभी हमने फॉर्मूले में बताया था कि किसी भी संख्या पर अगर 0 घात है तो इसका मतलब कि ये सदैव क्या होता है, इसका मान सदैव इसका मान 1 होता है, ये हमने बताया था फॉर्मूले में। तो इसका मतलब इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 का गुणा करेंगे तो मान तो यही रह जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 6a b स्क्वायर। ये समझ में आ गई? आइए और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए कि तीसरा क्वेश्चन आपके पास आता है 5 पर 1/4 घात गुणे 125 पर 0.25 0.25। अब देखिए ये 5 है, 5 पर 1/4 है, इसको तो रहने दें, गुणे 125 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पचे 125, अर्थात इसे लिख सकते हैं, ये 3 बार गुणा किए हैं तो 5 पर इसको 3 घात भी लिख सकते हैं, आधार 5 और घात 3, तो 5 पर 3 घात लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं आप 5 पर 3 घात कोष्टक बना के ये 0.25। अब आपको बताया गया था फॉर्मूले में कि a पर यम कोष्टक बनाकर अगर n है तो इसका मतलब ये होता है कि a पर यम गुणे n। अब देखिए 5 पर 1/4 ये हो गया गुणे, अब ये क्या हो जाएगा 5 पर इनका मतलब गुणा हो जाएगा, 25 तिहाई 75, 0.75। ठीक है। अब देखिए ये एक बटे के रूप में संख्या दिया है और ये दशमलव के रूप में दिया है, तो ये दशमलव वाले को हम क्या करें, दशमलव वाले को या तो 1/4 को ही दशमलव में बना ले या 0.75 को ही हम क्या बना लें भिन्न में बना लें, तो बनाते हैं। 0.75 को करेंगे तो ये है 1, दशमलव के स्थान पे सीधा 1 लिखा जाता है, दशमलव के बाद जितनी संख्या रहता है उसके लिए क्या करते हैं 0 लगा देते हैं और दशमलव को क्या करते हैं हटा देते हैं, हो गया। तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, इसका मतलब कि 5 पर ये अगर घात लिखेंगे भिन्न के रूप में तो 3/4 हो जाएगा। अब देखिए 5 पर 1/4 घात ये हो गया गुणे ये 5 पर कितना हो जाएगा ये 3/4 घात ये हो गया। अब देखिए आधार यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, जब आधार बराबर रहेगा तो घात आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे। आपको बताए थे फॉर्मूले में कि जब आधार सेम रहेगा तो घातें क्या होंगी घातें जुड़ जाएंगी m प्लस
यस, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 पर 1/4 प्लस 3/4। अब ये क्या हो जाएगा, 5 पर जोड़ेंगे तो एलसीएम तो 4 हो जाएगा, 1 और 3 क्या हो जाए 4, ये कट कर क्या हो जाएगा 1, तो ये 5 पर कितना आ जाएगा 1। ये समझ में आ गई बात। आइए और उदाहरण देखते हैं। अगर मान लीजिए यदि आपके सामने ये क्वेश्चन है, 216 पर -2/3 भागा 1/27 पर -4/3 है। अब बताइए, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो आपको बताया गया था कि अगर जब भी घात माइनस में हो, एक जैसे कि ए पर अगर माइनस यम हो तो इसे लिख सकते हैं 1/a पर यम, ये बटा में आएगा तो ये धनात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर अगर ये संख्या रहे a बटा में b पर अगर माइनस यम घात है तो इसका मतलब ये है कि ये उलट दीजिए, या इसको बटे में करेंगे तो इस प्रकार ही तो करेंगे। हम बताए थे कि बटे में करेंगे तो इसको इस प्रकार ही तो करेंगे, a पर ये बटे में कर दिए, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, जो m है वो m हो जाएगा। इतनी समझ में आ गई। तो अब इसको लिखने का एक तरीका और है कि ये b को ऊपर कर देंगे तो b बटा में a, क्योंकि बटे का बटा में रहता है तो ये ऊपर चला जाता है, इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अर्थात अगर समझ लीजिए कि अगर ए और बी है, इन दोनों पर अगर यम घात अगर ऐसे दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि ए पर भी यम घात है और बी पर भी यम घात। इस पर इसको इस प्रकार हम लिखते हैं कि ए पर भी यम है और बी पर भी यम है, दोनों घातें यम रहता है, इसीलिए ए और ए बटा में बी पर हम यम घात लिख देते हैं। आगे समझ में। अब देखिए, आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए इसका मतलब कि ये 200 अगर 16 बटा में 1 कर दें, ये उलट दें जैसे था b बटा ए बटा बी पर माइनस है तो b बटा ए करेंगे तो ये धनात्मक आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2/3। भागा है तो भागा तो रहने दीजिए। अभी ये 27 है, ये भी यहाँ क्या है देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं तो माइनस है, तो ये कर दें 27 बटा में 1 उलट के, ये हो जाएगा 4 बटा में 3। अब देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसका खंड कर दीजिए 216 का, 216 का खंड करेंगे तो क्या होगा। आप जानते हैं कि 6 का घन क्या होता है, 6 का जो घन होता है 216 होता है। अगर नहीं भी पता है तो आप क्या करें, यहाँ 216 का निकाल लीजिए। अगर नहीं पता है इस प्रकार खंड कर लीजिए, 2 से पहले कटा लीजिए, 2 एकम 2, 2 आठे 16, फिर 2 से 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 सते 14, फिर 3 से अब कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, ये क्या आ गया, ये आया 2 पर 3 घात और 6 पर, ये 6 पर 3 घात कर दें या 2 पर 3 घात और 3 पर 3 घात लिख दें, तो इसको लिख सकते हैं कि 6 पर 3 घात, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, ये 2/3 है इस प्रकार, ये भागा रहने दीजिए। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात 3 पर 3 घात हम लिख सकते हैं 27 को। ये क्या है आपका 4/3 है। इसका मतलब क्या होता है, आपको बताया गया था कि यदि यदि ए पर यम और इस प्रकार यन है तो इसका मतलब क्या होता है, ए पर यम गुणे यन होता है। इसी प्रकार यहाँ देखिए 6 है और ये क्या है 3 है, गुणे ये क्या हो जाएगा
2/3। यहाँ गुणे का चिन्ह लग जाता है, ठीक है। ये भागा है तो भागा कर लीजिए 3, ये 3 गुणे 4/3, 3 से 3 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 6 का वर्ग हो जाएगा। ये भागा है, इसका मतलब कि बटे में यहाँ क्या है 6 है, सॉरी 3 है। 3 पर कितना घात है, 3 पर 4 घात है, तो 3 पर 4 घात लिख दें। अब देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। ये 2 घात है दोनों पर, तो 6 को ना 2 और 3 लिखे हैं, ये 2 घात है तो 2 घात लिख दिए। अब ये 3 पर क्या हो गया, ये 3 पर 4 घात। अब देखिए इसका मतलब कि 2 पर ये क्या है 2 घात गुणे 3 पर ये क्या है 2 घात। अब नीचे क्या है 3 पर 4 घात। अब देखिए इसका मतलब कि ये 3 4 बार है, ये 2 बार है, तो 2 बार ये नीचे कट जाएगा, तो बचेगा कितना, या अगर मान लीजिए बहुत छोटी राशि है तो इस प्रकार लिख देते हैं 3 गुणे 3 बटे में 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका मतलब तो यही होता है, इसमें से 2 क्या करें खत्म हो गया, मतलब ये 4 है तो 2 इसमें से घट गया, तो बचा कितना 2 बस बचा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2 पर 2 दूना के 4, ये क्या हो जाएगा 2 दूना के 4 और 3 तिली के ये 9 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। मैं आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए अगर एक्स वाई पर a माइनस बी घात है गुणे एक्स वाई पर ये घात b माइनस सी है और एक्स वाई पर c माइनस ए घात है। अब इनका मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। आप बताइए कि यहाँ देख रहे हैं तो आधार क्या है एक्स वाई है, यहाँ भी आधार क्या है एक्स वाई है, यहाँ भी आधार एक्स वाई है, ये आपस में क्या है, ये आपस में गुणा है ही है। तो हम बताए थे कि कभी भी आधार बराबर रहेगा तो गुणा में घातों को क्या करते हैं, हम घातों को जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब आधार क्या हो गया हमारा, आधार एक्स वाई हो गया और घातें क्या है, इसको हम जोड़ देंगे a माइनस बी प्लस, हमने जोड़ दिया इसको b प्लस सी, दूसरा घात को जोड़ दिया। यहाँ सब में गुणा है तो सब घातों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो c माइनस ए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स वाई पर, यहाँ देखिए a से a ये कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो, यहाँ b माइनस सी है, सॉरी c से c कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कुछ नहीं, मतलब 0 बचेगा। क्या बचेगा 0 बचेगा। और किसी भी संख्या पर 0 का मान होता कितना है, तो किसी भी संख्या पर 0 का मान होता है सदैव 1। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 1। आगे समझ में आइए और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है एक्स एक बी घात है, बी घात गुणे एक्स पर बी घात इंटू एक्स पर सी घात, ये हो गया आपका बी प्लस सी इंटू हो गया एक्स पर सी बटा में एक्स पर ए, ये हो गया सी प्लस ए। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सवाल हो गया। अब क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो पहले हम ये देखते हैं कि देखिए ये क्या है, यहाँ भी एक्स है, दोनों आधार सेम है। हमने बताया था ए और ए दोनों पर है, अगर यहाँ ए रहे यहाँ यम रहे और यहाँ यन रहे तो इसका मतलब इसको लिख सकते थे ए पर यम माइनस यन, क्योंकि भाग में अगर आधार बराबर है तो भाग में घात क्या होती है घटती है। इसका मतलब कि इसको हम लिख सकते थे एक्स पर ए माइनस बी। कोई दिक्कत, देखिए आधार बराबर है, दोनों घात को घटा दिए हैं, बाहर क्या है ए प्लस बी है, रहने देते हैं।
इंटू, इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी लिख सकते हैं, ये b प्लस सी हो जाएगा, ये तो दिया ही है पहले। इसका देखिए ये क्या हो जाएगा, x पर c माइनस ए हो जाएगा, आधार बराबर है तो c, आधार घात क्या होगी, आपस में घटेगी ना, आधार बराबर है तो c माइनस ए हो जाएगा, ये है क्या है, c प्लस ए। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि a पर यम अगर इस प्रकार यन है तो इसका मतलब कि a यम गुणे यन है। अब इसका मतलब ये है x पर ये हो जाएगा a माइनस बी और गुणे a प्लस बी। इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, x पर b माइनस सी बी प्लस सी, इंटू x पर c माइनस ए और ये क्या हो जाएगा, c प्लस ए। अब देखिए हम जानते हैं कि एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी रहता है, तो इसका अगर गुणा करते हैं तो ये हमारा आता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो आता है क्या, इसी को हम कहते हैं कि ये वर्गांतर का सूत्र है, वर्गों का अंतर का ये है फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है। यहाँ देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ भी ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ भी ए प्लस बी और ए माइनस बी, सब है तो इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इंटू इसको लिख सकते हैं बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स पर सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए घात ये क्या है, आधार इसका भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। आधार जब सेम होता है तो गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती है। जब आधार बराबर रहे तो क्या होता है, जुड़ता है, ए पर यम प्लस यन, और यही हम दो रहते हैं, तीन चार पाँच छह भी रहता तो जितनी घातें रहती सब जुड़ता, आधार सबका सेम रहेगा तो जितनी भी घातें रहेंगी वो सब जुड़ेगी। यहाँ दो घातें लिए हैं तो इसीलिए दो घातों को जोड़ते हैं। यहाँ क्या है, तीन घात है तो तीनों घात को जोड़ेंगे। एक्स पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया प्लस, ये घात हो गई प्लस, अभी घातें जुड़ेगी प्लस, अब कितना जुड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी से प्लस बी वाला कैंसिल हो गया, माइनस सी से प्लस सी वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स पर 0 घात बनेगा, इसका मान क्या होता है हमारा, इसका मान 1 होता है। अब इतना समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं और कुछ उदाहरण। देखिए यदि आपके पास अगर ये क्वेश्चन आ जाए 0.0001 पर 0.25, वाला नहीं था, अब हम पढ़ ले रहे हैं दशमलव वालों के बारे में भी कुछ। अब देखिए पहले ये घात दिया है तो इस घात के बारे में हम जानते हैं, ये 0.25 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको अगर हम बनाएंगे तो अभी बताएं कि दशमलव के ठीक नीचे इसको क्या मानिए, एक मानिए, इसको क्या मानिए, एक मानिए, दशमलव के बाद जितनी संख्या उसको 0 मानिए, और दशमलव यहाँ से क्या करिए, दशमलव हटा दीजिए, ये हमारा भिन्न में बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौका 100, इसका मतलब आ गया हमारा 0.0001 पर 1/4 ये होता है। अब देखिए यहाँ क्या बटे का ये होता है, इसका मतलब होता है क्या, 1/4 का मतलब क्या, 1/4 का मतलब चतुर्थ मूल, कल बताए थे चतुर्थ मूल। तो चतुर्थ अगर जब भी वर्गमूल
धन मूल, चतुर्थ मूल, पंच मूल, छठ मूल निकालना होता है। तो अब क्या होता है कि इसमें दशमलव का निर्धारण ऐसे करते हैं, दशमलव के अंदर यह 1/4 है, तो इसका मतलब कि ये 4 अंक होना चाहिए। दशमलव के 4 अंक होने पर हम 1 अंक लेते हैं, 1 अंक लेते हैं, अर्थात हम दशमलव लगाएंगे। एक का वर्गमूल निकालिए, घनमूल निकालिए, चतुर्थ मूल निकालिए, छठ मूल निकालिए, सप्तमूल निकालिए, क्या होता है? एक ही होता है। तो ये हमारा हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। नहीं तो अभी नहीं समझ में आया तो हम इसको लिख सकते हैं, एक इतने पर 4 घात। इसको क्या लिख सकते हैं? इतने पर हम लिख सकते हैं ये 4 घात हम लिख सकते हैं। यहाँ क्या है? बाहर 1/4 है। ठीक है, अब यहाँ निकालेंगे तो 0.1 पर ये क्या होगा? आपस में गुणा होगा, तो 4 गुणे 1/4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये क्या होगा? 0.1। जब भी आप दशमलव आए तो दशमलव से आप घबराइए मत। अब देखिए, जब भी आपके पास अगर दशमलव आ जाए तो उसके लिए आप एक साधारण रूल निकालिएगा कि जितना ये बटे में रहे, एक बटे में ये बटे वाली संख्या रहे, उतना का पेयर बना दीजिएगा। पेयर बना दीजिएगा, यहाँ क्या है? 4 दिख रहा है, तो 4 का पेयर बना दीजिए। 1 2 3 4, 4 में से एक अंक पे दशमलव हम लगाएंगे, 4 अंक में एक अंक का दशमलव लगाएंगे। अब 1/4 है, तो अब इन संख्या जो भी यहाँ संख्या जो रहेगा उसका हम क्या करेंगे? चतुर्थ मूल निकालेंगे। तो एक का चतुर्थ मूल क्या होता है? एक ही होता है, हमें पता है। तो एक का चतुर्थ मूल 1 हो गया। हम एक पेयर बना है, ये 4 है तो 4 का एक पेयर बना है, एक पेयर बना है, तो एक अंक पे दशमलव लगेगा। तो हम देखिए एक अंक पे हम दशमलव, एक अंक पे हम दशमलव लगा दिए, यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। नहीं समझ में? आइए और एक आध दो उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, आपके सामने 0.0081 पर अगर 0.50 है, ठीक है, तो क्या करेंगे? अब देखिए 0.50 को अगर हम बनाएंगे भिन्न में, दशमलव की ठीक नीचे दशमलव, दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, तो 0। दशमलव यहाँ से क्या है? हटा दीजिए। 50 से कम 50, 50 दूना 100, इसका मतलब कि 1/2 हो गया। या हम जानते हैं कि 10.5 क्या है? आधा है। ठीक, अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि 0.0081 पर कितना हो गया? ये 1/2। अब देखिए यहाँ क्या हो? 2 का पेयर बनेगा। कितना? 2 पेयर, 1 और 2, 2 पेयर बन गया। तो इसका मतलब कि हम दशमलव कितने अंक को लगाएंगे? 2 अंक पे लगाएंगे। अब ये संख्या है, ये संख्या है 81, यहाँ वर्ग में क्या है? 2 है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। 2 है तो वर्गमूल, यहाँ 4 था तो चतुर्थ मूल निकाले थे, ये 2 है तो वर्गमूल निकालेंगे। तो 81 का वर्गमूल कितना होता है? हमें 9 पता है कि 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। लेकिन हमें दशमलव लगाना कितना है? 2 पेयर बन रहा है, 1 और 2, 2 का 2 पेयर बन रहा है, 1 और 2, 2 पेयर बन रहा है। तो इसका मतलब 2 अंक पे लगाना है, लेकिन अगर हम यहाँ लगा देंगे तो 1 ही अंक होगा। इसलिए आगे क्या करेंगे? आगे 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि आगे 0 बढ़ाएंगे तो इसका कोई महत्व होता नहीं है। अब 2 अंक पे लगाना है, 1 और 2 हो गया। अब यहाँ हम दशमलव लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में? आइए और एक उदाहरण देखते हैं। हमारे सामने एक उदाहरण है, 0.0064 पर हम मान लेते हैं कि ये दिया है 2/3 घात, 2/3 घात दिया है। अब देखिए, हमने बताया था कि ये जितनी ये बटे वाली संख्या है, बटे वाली संख्या का मतलब क्या है? क्या है?
कि मतलब कि 3-3 का पेयर बनेगा। दशमलव के अगर दशमलव दिया है तो इसका मतलब कि 3-3 का पेयर बनेगा दशमलव के बाद। यहाँ देखिए, एक पेयर और दो पेयर, कितना पेयर तैयार हो गया? हमारा दो पेयर तैयार होगा। अर्थात हम दशमलव का निर्धारण कर लिए कि दशमलव दो अंकों पर लगेगा। दशमलव का तो निर्धारण हो गया। अब देखिए, ये क्या है? बटे में 3 है, तो 3 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि घनमूल है। अगर 2 रहेगा तो कल कल बताया गया था इसके बारे में। ये क्या है? घनमूल है। घनमूल है, तो इसका घनमूल निकालेंगे तो 64 का घनमूल कितना होता है? आप जानते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, ये तो होता है 64 का। 4 चौके 16, चौके 64। तो इसमें भी ये 4 गुणे 4 गुणे 4, तो इसमें भी क्या है? 3-3 का पेयर बनेगा, तो एक पेयर बन रहा है तो इसका मतलब 1 4 ले लेंगे, तो इसका मतलब आ रहा है हमारा, बस आ रहा है 4। 64 का तो निकाल लिए कि घनमूल कितना होगा? 4 होगा। अब देखिए 4 होगा। अब पेयर कितना बन रहा है? 1 और 2। इसका मतलब कि दशमलव अगर यहाँ लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दो पेयर बन रहा है, दो अंक पर दशमलव लगना चाहिए। तो इसका मतलब कि आगे 0 बढ़ा देंगे, कोई संख्या नहीं है तो, और यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए, ये तो घनमूल वाला हो गया, लेकिन इसका वर्ग भी दिया है। ऊपर ऊपर क्या दिया है? वर्ग भी दिया है। तो अब इतना 1/3 तो हम निकाल लिए। हम समझ, अब सपोज डेट कि मान लीजिए कि यहाँ यहाँ 1 था, 1/3 था, तो हमने तो घनमूल तो निकाल लिया। अब क्या है? अब यहाँ 2 है, तो इसका मतलब कि यहाँ भी हम 2 लिख देंगे। तो अब निकाल लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा? यह 0.04 गुणे 0.04, यही तो होगा। गुणा कर लीजिए, 4 चौके 16। अब देखिए, दशमलव का निर्धारण कितना बताए थे आपको, जब दशमलव पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि दशमलव के बाद जितना अंक है गुणा करना है, तो दशमलव के बाद जितना अंक है उसको हम गिन लेते हैं। तो दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 और 1 4, 4 है। और 4 अंकों को हम दशमलव लगाते हैं, तो इसमें संख्या कितनी है? 1 और 2, 2 ही दिख रहा है। इसका मतलब कि 2 आगे बढ़ा दीजिए 0 और लगा दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गई? अब एक उदाहरण और देख लेते हैं इससे संबंधित, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 0.0000216 पर 1/3 घात है। वहां 2/3 था, यहाँ 1/3। 1/3 का मतलब कि क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। इसका मतलब कि दशमलव के बाद 3-3 का पेयर बनेगा, 2 पेयर हो गया। 216 किसका घनमूल है? किसका घनमूल है? आप जानते हैं कि 6 का घनमूल है 216, क्योंकि 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे तो 216 होगा। अभी घनमूल का मतलब कि 3 में से 1 लेंगे, तो 1 6 ये हो गया। अब पेयर कितने बन रहा है? 2 पेयर बन रहा है। इसका मतलब कि दशमलव 2 स्थान तक लगेगा, यहाँ 0 बढ़ा के लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही समझ में? अब ये तो 2 टाइप के सवाल हमने पढ़ लिया। और एक प्रकार का इसमें और क्वेश्चन आता है। देखिए किस प्रकार आता है। 2 पर है x-3 बराबर 8, तो x बराबर पूछता है कि x बराबर क्या है। 2 पर 6x-3 बराबर 8 तो पूछता है कि x का मान क्या होगा। अब देखिए, ये 2 पर 6x-3 है। अब 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को भी लिख सकते हैं 2 पर 3 घात। ठीक। अब देखिए होता क्या है, रियल में होता ये है कि जब आधार बराबर है तो घातों की तुलना करेंगे तो घात भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे कि अगर 2 पर 1 घात है और बराबर 2 पर m घात है, तो इसका मतलब कि 2 पर अगर 1 घात है तो 2 पर यहाँ भी 1 घात रहेगा, तभी ये आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार ये होता है कि यहाँ जब आधार बराबर हैं
तो घात भी आपस में क्या होना चाहिए, घात भी आपस में बराबर होगा, तभी इन दोनों का मान बराबर होगा, नहीं तो मान कभी बराबर नहीं होगा। इसलिए जब भी आधार बराबर देखिए तो आप समझने के लिए इसे हटा दीजिए, दोनों ओर से हटा दीजिए, तो बचा क्या, तो 6x माइनस 3 बराबर ये हो जाएगा 3। देखिए 6x बराबर ये माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 या 6x बराबर ये कितना हो जाएगा 6, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका, यही पूछा था कि x का मान क्या। आगे समझ में, आइए और एक उदाहरण देखते हैं। दो पर 2x प्लस 6 इंटू 2 पर x माइनस 3 बराबर 64, तो x का मान क्या होगा, यहाँ क्या पूछ रहा है, x का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ, यहाँ भी देख रहे हैं आधार दो, यहाँ भी देख रहे हैं आधार दो, और घात आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि a पर यम घात इंटू इंटू a पर यन घात है, यन घात है, इसका मान क्या होता है, a पर यम इन प्लस यन, ये तो होता है, a पर यम प्लस यन होता है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, तो 2 पर क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा प्लस 6 और प्लस ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3, गुणा में हमने घात जोड़ दिया, आधार बराबर है, तो ये इधर कितना है, ये 64 दिया है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 2x 3x हो जाएगा, यहाँ घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा बराबर। अब देखिए 64 को क्या लिख सकते हैं, तो 64 का खंड कर लीजिए, तो हम जानते हैं कि 64 का 8 गुणे 8 होता है, 8 गुणे 8 होता है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसको 8 को भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 पर क्या आ रहा है, 2 पर 6 घात। हम 2 पर 6 घात क्यों लगा रहे हैं, कि दोनों हम आधार को बराबर कर रहे हैं, जब आधार बराबर होंगे तो दोनों आधार को हटा देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, तो 3x प्लस 3 बराबर क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। यहाँ क्या होता है, आधार बराबर होता है तो हम घातों की तुलना करते हैं, लेकिन हमें समझने के लिए क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, काट देते हैं, कि दोनों बराबर आधार है तो दोनों को काट दीजिए, कोई मान, कोई बात वही होगा, बात तो वही होगा। जब यहाँ से अगर तुलना करेंगे तो ये बराबर ये हो जाएगा, या यहाँ से हटा देंगे तो भी बचेगा क्या, 3x प्लस 3 बराबर 6। तो यहाँ देखिए 3x बराबर ये इधर जाएगा 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 3 बटा में 3, इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। आगे समझिए, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए यदि आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है, x प्लस 1 इंटू 9 माइनस 243 बराबर 0, ये दिया है बराबर 0, तो हमें ज्ञात करना है किसका मान, हमें ज्ञात करना है कि x बराबर कितना, हमें ज्ञात क्या करना है, x बराबर कितना होगा। तो देखिए 3x प्लस 1, अब देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग लिख सकते हैं, 3 का वर्ग ही तो 9 होता है। हम 3 क्यों बनाए हैं, क्योंकि दोनों का आधार हम बराबर करने के लिए ये 3 किए। ये देखिए ये इधर माइनस है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 243 हो गया प्लस। अब देखिए इसे लिख सकते हैं, आधार बराबर रहते घातों को जोड़ देते हैं, x प्लस 1 प्लस 2। अब देखिए ये 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 243 को क्या लिख सकते हैं, 81, 81 गुणे 3 ही होता है 243। 81 को क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे कि 9 गुणे 9 लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुणे 3 लिख सकते हैं,
ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब कि इसको लिख सकते हैं 3 पर 5 घात। ये 3 क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये बराबर हो जाएगा, तुलना करने में आराम होगा। तो ये तुलना करने पर ये क्या होगा, कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? आइए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तीन, यहाँ 6 है, ये 5 पर 9 घात है, ये कोष्टक बंद है और इस पर क्या है 4 घात है। यहाँ 6 घात है और यहाँ ये 3 घात है और यहाँ 5 पर यहाँ क्या है 9 घात है और कोष्टक बंद ये 4 घात है। तो पूछ रहा है कि इनका मान क्या होगा, आपस में क्या है ये जुड़ा है, तो इनका मान क्या होगा। अब देखिए कभी भी अगर आपसे दिया रहे, अगर यहाँ 2 दिया है, फिर यहाँ 3 दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लिखेंगे तो ए पर लिखेंगे। करने का मतलब, ये करने का मतलब क्या होता है, यहाँ 2 लिखा होता है तो 1/2 होता है, यही तो होता है। ये हो गया, फिर ये दिया है, यहाँ क्या दिया है 3, ये 3 का मतलब क्या होता है 1/3 ही तो होता है। तो इसका मतलब होता है कि 1/2, यहाँ इसका मतलब हो गया 1/3। तो इसका मतलब क्या है 1 पर 1/2 गुणे 1/3, अर्थात ये जो करनी दिया है ये बटे में आकर आपस में क्या होते हैं, गुणा ही होता है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5 पर 9 घात है गुणे 1/6 गुणे 1/3। कोई दिक्कत क्यों होता है, यहाँ आपने देख लिया, ठीक है। अब कोष्टक बंद ये क्या है 4 है तो हमने 4 लिख दिया। उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 पर 9 घात, 5 पर 9 घात गुणे 1/6 गुणे 1/3, कितना है ये 4 घात है तो हम 4 घात लिख दिए। अब देखिए इसे कटाएंगे, 3 लिखे 9, 3 दूना के 6, इसका मतलब 5 पर कितना आ गया 1/2 घात आ गया। यहाँ 4 है तो इसका भी मतलब क्या होता है गुणा ही होता है। पढ़े हैं यहाँ ए पर यम, अगर इस प्रकार अगर कोई संख्या है तो इसका मतलब कि ए पर यम गुणे यन ही होता है, कर दिए। इसी प्रकार 3 के 9, 3 दूना के 6, इसका मतलब यहाँ क्या आ गया 5 पर 1/2 ये आ गया और 4 है तो ये 4 आ गए। कटेगा 2 दूना के 4, यहाँ कटेगा ये भी 2, इसका मतलब 5 पर 2 घात इंटू 5 पर 2 घात। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का आधार बराबर है, गुणा है तो घात जुड़ जाएगा, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 पर 4। एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये दिया है 8 पर बटा 125 पर घात जो दिया है हमारा -4/3 है। अब देखिए हम बताए थे कि जब भी -4/3 दिया रहे तो इसका मतलब कि इसको क्या करिए उलट दीजिए, तो 125 बटा में 8 हो जाएगा और ये घात जो हो जाएगा क्या हमारा हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा घात हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। अब देखिए 3 का मतलब बटे में 3 है तो इसका मतलब कि घनमूल का बात कर रहा है। तो ये 125 का घनमूल कितना होता है 5 हम जानते हैं। 8 का घनमूल कितना है
तो 8 का घनमूल होता है तो ठीक कितना घात है 4 घात लगा दीजिए, ये हो जाएगा 5 पर 4 घात बटा में 2 पर 4 घात। 5 पर 4 घात का मतलब कितना होता है 625। इसका मतलब क्या होता है 32। यही 625 बटा में 32 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये तो हम बताए थे कुछ उदाहरण के द्वारा। अब हम कुछ और क्वेश्चन लिए हैं, अब उनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए आपके सामने आया है 16 पर 3/4, ये आप लगा लेंगे। 16 पर 3/4 इसका मतलब क्या है कि 16 पर 3/4 का मतलब है ये चतुर्थमूल पूछ रहा है तो 16 को लिखेंगे, खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 16 हो गया। तो इसका मतलब ये जो 4 है इसको हम देखेंगे, 4 में से 1 लेंगे तो क्या लेंगे, 4 2 है तो उसमें से एक ही 2 लेंगे, 2 हो गया। ये घात 3 है तो हम 3 लगा देंगे, ये क्या होगा 2 दूना के 4 दूना के 8, अर्थात विकल्प नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या इसको और करने का तरीका है, 16 को क्या लिख सकते थे 2 पर 4 घात लिख सकते थे, 16 को क्या लिख सकते थे 2/4 लिख सकते थे, और ये क्या है 3/4 है। तो इसका मतलब 2 पर 4 इसका मतलब आपस में गुणा ही होता है, तो यहाँ 3/4 करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 पर 3 घात इसका मान क्या हो जाएगा 8। ये विकल्प नंबर वो सही हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/5 है, इसका मतलब क्या दशमलव दिया है तो एक, ये बटे में जो 5 दिया है इसका मतलब कि 5 दशमलव के बाद हम गिनेंगे 5 अंक, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 अंकों में से हम क्या लगाएंगे, एक अंक पर दशमलव लगाएंगे। इसका मतलब यही होता है ना, जितना पेयर बनेगा 5 का जितना पेयर बनेगा उतने अंक पर हम दशमलव लगाएंगे। तो पेयर कितना बन रहा है, एक ही पेयर बन रहा है, 5 अंकों का एक ही पेयर बन रहा है। तो अब क्या करेंगे 1024, 1024 किसका है, 1024 किसका है 4 पर 5, 4 पर 5 घात का मान कितना होता है 1024, नहीं है तो आप निकाल लेंगे 2 से, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से 2 दूना 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8 हो जाएगा, फिर 2 से 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2 हो जाएगा, 2 से ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना लेना है, ये जो 1/5 है तो इसका मतलब कि 5 पेयर इसमें भी लेना है, 1 2 3 4 5, एक 5 हो गया, एक पेयर बन गया। अब 5 का एक पेयर बन गया तो इसमें से दो दो लेंगे और इसमें से 2 लेंगे, 5 में से 1 लेंगे तो 5 में से 1 ले लिया, 5 में से 1 ले लिया तो कितना हो गया 2 गुणे 2, इसका मतलब 4 आ गया। 1024 का तो पेयर बन गया 2, 5 5 का तो आ गया 4, पंचमूल निकालना है तो 4 आ गया। अब देखिए 5 का कितना पेयर बना है दशमलव के बाद, एक ही पेयर बना है तो एक अंक पर दशमलव लगेगा, अतः क्या होगा 0.4, अर्थात विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए अब यहाँ 16 दिया है और यहाँ 2 दिया है, तो इसका मतलब कि अगर यहाँ भी अगर हमारा 2 रहता है तो गुणा है तो घात आपस में आराम से जोड़ सकते थे। तो अब देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये बहुत छोटी राशि है तो आप इतना तो जानते हैं, 2 दूना 4 दूना के 8 दूना के 16, तो इसका मतलब कि 2 पर 4 घात लिख सकते हैं 16 को। तो इसका मतलब ये हो गया 2 पर 4 घात, ये क्या है 0.16 इंटू 2 पर 0.36। अब देखिए यहाँ हम बताए थे ए पर यम अगर इस प्रकार अगर यन है तो इसका मान क्या होता है ए पर यम यन होता है। उसी प्रकार ये करेंगे तो 16 तिया क्या हो जाएगा 48, 0.48 हो गया इंटू 2 पर 0.36। अब देखिए
गुणा में घात जुड़ती है, आधार बराबर होता है, तो जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पर 48 और 36, तो ये 1 हो जाएगा। तो होगा दशमलव, ये इस प्रकार होगा, तो 2 पर 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, हमें 4 पर 0.5 दिया है और गुणे 0.5 पर क्या दिया है, 4 घात दिया है। अब देखिए 4 है, 4 को हम बना देते हैं 2 पर घात के रूप में, 2 पर लिखेंगे तो 2 पर 2 घात, यहाँ क्या है 0.5 है, गुणे, अब ये जो 2 है ये 0.5 है, तो 0.5 का मतलब हम जानते हैं कि 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2 आधा होता है। 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा होता है, 1/2 होता है, तो इसका मतलब हम लिख देंगे 1/2 पर ये कितना घात हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 4 घात है तो 4 घात हो जाएगा। अब यहाँ ये क्या है, 2 पर 5 गुना के 10 करेंगे तो 10 लिखेंगे, यहाँ 0.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 गुना के 10, एक अंक पर दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक है, एक है, तो एक अंक पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका मान 1 आ गया। पूरे ये क्या हो गया, 1/2 पर ये क्या कितना घात हो गया, ये 4 घात हो गया। तो इसका मतलब ये देखिए, इसको क्या करेंगे, इसका 2 तरीका है, या तो आप फार्मूला लगा दीजिए, कौन वाला, जैसे 1/2 पर इसका मतलब 4 ये है, इस प्रकार तो लिख सकते हैं, 1/4, एक पर अगर 4 घात है तो उसका मान 1 ही होगा, तो इसको लिख दीजिए 2 हो गया, गुणे 1/2 पर 4 घात, तो इसको लिख सकते थे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 से कट जाएगा, 2 दूना 4 दूना के 8, तो इसका मतलब कि 1/8 आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था कि दूसरा तरीका यहाँ था, यही देख लेते हैं। दूसरा तरीका ये था कि ये तो 2 है, सही है, इसको लिख सकते थे 2 पर -4 घात, क्योंकि बटा में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या है, 1 घात है, गुणा में घात जुड़ता है, तो जोड़ देते तो 2 पर -4 प्लस 1, ये क्या हो जाता, 2 पर -3 हो जाता। अब -3 का मतलब क्या हो जाता कि 1 बटा में 2 पर 3 घात, इसका मान हो जाता हमारा 1/8। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आप कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कर लेंगे। ये क्या है, 16, 16 पर कितना है, 3/2 प्लस 16 पर -3/2। अब देखिए ये 16 पर 2/3 का मतलब कि ये 1/2 का मतलब, या 3 मत समझिए कि अगर 3 नहीं है तो 1/2 है, 2 है का इसका मतलब कि बटे में 2 है का इसका मतलब वर्गमूल निकालना है, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 8, ये 3 घात है तो ये 3 घात हमने लगा दिया, प्लस। अब देखिए अब माइनस है तो इसको प्लस करने के लिए हम बताए थे कि तुरंत बटा में ला देंगे इसे, तो ये तुरंत क्या होगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब देखिए 8 पर 3 घात प्लस, अब यहाँ देखिए ये क्या है, वर्गमूली है, तो इसका मतलब 1/8 पर 3 घात हो गया, ये भी 8 पर कितना हो गया, 3 घात हो गया। यहाँ मिस्टेक हो गया, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, ये 4 हो गया।
इसका मतलब ये क्या हो गया, 16 चौके 64, 4 का घन कितना हो गया 64, प्लस ये क्या हो गया 1/64 हो गया। अब देखिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसमें गुणा करके इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, बटे में हमेशा क्या आएगा हमारा, बटे में हमारा आएगा हमेशा 64। अब देखिए इसके बटे में 64 आया नहीं, इसके बटे में 64 आया नहीं, इसके बटे में 64 आया नहीं, एक ही विकल्प है, विकल्प नंबर 2। तो यही हमारा विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ये 64 गुणे 64 करके और एक जोड़ेंगे तो ये इतना ही है, समझे, क्योंकि 64 का वर्ग कितना होता है 40, 96 होता है, और एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40 97 बटा में 64। तब विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये हमारे बटा में 64 आ गया, तो इसका मतलब कि जो बटे में 64 होगा वही हमारी संख्या होगी। देखिए ये बटे में 64 हो गई, तो यही हमारी संख्या आई, अतः विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम आपको 20 तक वर्ग याद होना चाहिए। 256 किसका वर्ग है, किसका वर्गमूल है, तो 256 जो है आपका 16 का वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है 16 का वर्गमूल है, तो 16 का वर्गमूल है, तो इसका मतलब इसको लिख सकते थे 2 गुणे 0.16, ये हमें क्वेश्चन दिया है, गुणे 16 पर ये क्या हो गया 0.18। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, 16 दूना के 32, इसका मतलब ये हो गया 32 गुणे 16 पर ये क्या है 0.18 है। अब जोड़ देंगे तो 16 18 कितना हो जाएगा, 32 और 18 कितना हो जाएगा, तो 16 पर 0.50 हो जाएगा। और 0.50 का मतलब क्या हो गया 1/2, 0.50 का मतलब क्या हो गया 5 जीरो का मतलब क्या हो गया 1/2, तो 16 पर 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है। यही विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है, अब इसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन दिया है, देखिए आधार दोनों का आधार क्या है सेम है 0.0016, 0.0016 है। तो जब आधार बराबर है तो घात आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि 0.0016 ये आधार हो गए और घात जुड़ जाएंगे, तो 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो ये होगा 0.25, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। अब 0.25 का मतलब क्या होता है, ये बताए थे कि यहाँ दशमलव है तो दशमलव के ठीक नीचे एक लिख दो, और जितना दशमलव के बाद जितनी अंक है उतने के लिए 0, और दशमलव को यहाँ से क्या करो हटा दो, हटा दिए। 25 से कम 25, 25 चौका 100, इसका मतलब हो गया कि 0.0016 और कितना हो गया 1/4 ये चतुर्थ मूल है, तो इसका मतलब कि दशमलव है, तो इसका मतलब कि एक पेयर बनाएंगे 4 अंकों का, कितना पेयर बन रहा है, तो एक पेयर बन रहा है, ये हमें ज्ञात हो गया। 16 का चतुर्थ मूल निकालेंगे, तो 16 का चतुर्थ मूल निकालिए इस तरह 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, 16 हो गए। तो ये इसमें भी 4 का पेयर बनेगा, तो 4 में से एक लेंगे, तो ये हमारा 2 एक ले लिए, बचा क्या, तो हमारा बचा 2। अब कितने अंक पर दशमलव लगेगा, तो 4 का एक ही पेयर बन रहा है, तो अतः एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो 0.2 आ जाएगा, अतः विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बता दिया गया है,
ये भी क्वेश्चन पुनरावृत्ति हो गई है। अब देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 1/2 है माइनस 1/2 है। अभी हम बताए थे कि अगर माइनस ये 1/2 है तो इसको उलट दीजिए। उलटेंगे तो ये 2 पर क्या हो जाएगा 1/2 घात, क्योंकि बटे में 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं। 1/2 का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या पर 1/2 का मतलब क्या होता है? हम बताए थे ना, ये होता है वर्गमूल का चिन्ह। अगर यहाँ 2 लिखा रहता है, अगर 2 लिखा रहता है तो यहाँ कोई चीज संख्या नहीं लिखी जाती है। अगर घनमूल निकालना हो, चतुर्थमूल निकालना है तो यह संख्या दर्शाई जाती है, लेकिन वर्गमूल के लिए यहाँ 2 नहीं दर्शाया जाता है, यहाँ 2 नहीं लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम बनाएंगे वर्गमूल वाला चिन्ह, ये क्योंकि वर्गमूल में सभी दिया है, तो हम इस 1/2 के लिए हम ये चिन्ह बना दिए। इस आधार क्या, इसमें आधार क्या है 2 है, यही अंदर बैठा देते हैं तो करनी में 2 ही आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि करनी में 2 का मतलब क्या होता है, ये करनी का मतलब क्या होता है, यहाँ 2 दिया रहता है तो हम लिखते हैं कि 2 पर 1/2 घात। अगर यही दिया रहता है 3 दिया रहता है तो इसका लिखेंगे 2 पर 1/3 घात। अगर यही 4 दिया रहता तो हम लिखते 2 पर 1/4। आगे समझ में दिया है 243 पर x बटा में 5 इंटू 3 पर 2x+1 घात बटा में 9 पर x घात इंटू 3 पर x-1 का मान है। अब देखिए 243 जो 43 दिया है 243 का मतलब क्या हो गया? अब सबसे इसमें छोटा क्या दिख रहा है? सबसे छोटा दिख रहा है 3। 243 को 3 में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कितना होगा? हम लिख सकते हैं इसको 3 पर 5 घात। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 81 गुणे 3 बराबर कितना होता है 343 होता है। और 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 81 को हम लिख सकते हैं 3 पर 4 घात गुणे 3 पर ये 1 घात बराबर 243। इसे लिख सकते हैं 3 पर आधार बराबर है तो घात जोड़ देंगे, 3 पर 5 घात बराबर क्या होगा 243। तो अब यहाँ लिख सकते हैं इसको कि 243 को क्या लिखते हैं हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 3 पर क्या लिख सकते हैं 5 घात। ये क्या है x बटा में ये हो गया हमारा 5 इंटू 3 2x+1 ये तो दिया है बटे में 9 को क्या लिख सकते हैं 3 पर 2 है तो 2 x है तो 2x हो जाएगा इंटू ये क्या है x माइनस। अब देखिए ये क्या होगा, ये गुना करेंगे तो ये 5 से 5 कट गया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 पर x घात इंटू ये क्या होगा 3 पर 2x+1 बटे में 3 पर 2x इंटू 3 पर x-1। दिक्कत? अब देखिए गुणा में घात क्या होता है, आधार सेम रहता है तो गुणा में घात जुड़ता है तो जोड़ देते हैं इसको x पर सॉरी 3 पर कितना हो जाएगा x+2x+1 बटे में क्या हो जाएगा बटे में लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा जुड़ेगा तो 3 पर 2x प्लस x प्लस सॉरी ये क्या है ये हमारा माइनस है। ये क्या है ये हमारा माइनस है, यह माइनस है -1। ठीक है अब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 पर 3x+1 बटे में नीचे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 पर 2x 3x-1। अब देखिए भाग में क्या होता है तो भाग में ये होता है कि घातें घटती हैं तो घटेगी तो लिखेंगे इसको 3 पर 3x+1
माइनस क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 1। अब यहाँ 3 पर ये खोलेंगे तो 3x प्लस 1, ये माइनस हो जाएगा 3x, यहाँ माइनस है तो ये खुलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, तो 3 पर 2 घात बचेगा, एक और एक 2 घात। इसका मान कितना होता है, इसका मान 9 होता है। अतः विकल्प नंबर 2 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।